तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा IRFC और सेकंड होगा कोटक बैंक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं IRFC के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को जो है एक चीज़ तो यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि इसका यहाँ पे 2 नवंबर के दिन जो है Q2 का यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई देगा। मतलब अभी के डेट के हिसाब से ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं आपको 11 से 12 दिन बाद। तो क्या प्लान होना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉक को बाई कर लें क्योंकि शायद यहाँ पे नंबर अच्छा आ सकता है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी भी जो है लेट नहीं हुआ है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, यदि आपको इस कंपनी का बिजनेस, यदि आपको इंटरेस्ट है, यदि पसंद है, तो मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ही है। देखो, कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस बात को सही से समझो। यदि स्टॉक आपको पीछे से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो ये एक अच्छा साइन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वरना यदि कोई आपको ट्रैप होता तो स्टॉक इतना जो है यहाँ पे लंबा समय तक आपको ये सस्टेन नहीं करता, स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाता है मेरे हिसाब से। यदि आप लोग एक बार चार्ट देखो यहाँ पे 1 साल का, तो देखो स्टॉक यहाँ पे साइडवेज चला है, फिर यहाँ पे ऊपर गया है, फिर यहाँ पे चला है साइडवेज, फिर ये ऊपर गया है और फिर अभी यहाँ पे साइडवेज ये चल रहा है। यदि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर तो मतलब स्टॉक का जो लेवल है वो शायद यहाँ पे 90 प्लस फिर से जाते हुए दिखाई दे जाए। अब देखो, बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन मैं बस यहाँ पे ये बता दूं कि यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, पेग रेशियो इसका, और पेग रेशियो यहाँ पे अभी भी आपको यही बता रहा है कि 0.64 है। मतलब अभी भी ये अंडर वैल्यू ही स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो, यदि लॉन्ग टर्म के लिए देखें ना, तो मतलब कंपनी का बिजनेस में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। फिलहाल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगले 5 सालों के लिए तो मतलब चांस ही नहीं बनता कि भाई कंपनी का बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। जो भी यहाँ पे फाइनेंस करते हुए दिखाई देगा वो यहाँ पे IRFC करते हुए दिखाई देगा। और इसलिए मार्केट कैप भी हम लोग एक बार गौर करें तो 1 लाख से भी ऊपर, मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका था। भीड़ में ऑलमोस्ट फिर बाद में यहाँ पे कुछ जो है गिरावट भी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर से ये 1 लाख के ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो देखो, सब कुछ मैंने इसका आपको शेयर किया हुआ है कि जो इसका NPA है वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है, और इसलिए ये खास कंपनी मेरे हिसाब से। मतलब कोई भी बैड लोन यहाँ पे है ही नहीं इनका। और यदि हम लोग एक बार इसका टेक्निकल पे फोकस कर ले तो मेरे हिसाब से देखो, ये जो रेंज है ना, फिलहाल जो स्टॉक यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, यदि ये यहाँ पे ब्रेकआउट होके एक बार यदि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे देता है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्टार्ट हो सकता है एक गेन का। लेकिन मैं फिर से वही बात आपको बोलूँगा कि बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका होना चाहिए, इससे बेहतर आप लोगों को सही से समझ में आएगा। और यदि ऐसे देखोगे तो एक डर और भी बना हुआ है जो यहाँ पे है OFS, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे हिसाब से। देखो, यदि आपका प्रॉफिट होगा तो आप लोग भी यहाँ पे सेल करोगे, और यहाँ पे आपको ये नहीं कर रही सरकार कि भाई पूरा 86% ही स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि भाई डायरेक्ट ही 12% स्टेक सेल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ तक अभी मैंने देखा है कि पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे सेल होता है। जैसे कि मान लो अभी फिलहाल यहाँ 5 से 6% करेगी, फिर कुछ दिन बाद, फिर या कुछ महीने बाद आपको ऑलमोस्ट फिर से 5-6% स्टेक सेल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉलो होता है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट 12%, वरना तो स्टॉक यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। लेकिन यदि गिर गया स्टॉक ना, और यदि बिजनेस पसंद आ रहा है तो भाई मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो। फिर अब देखो, यदि हम लोग इसका एक बार सेल्स देख ले तो सेल्स यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्लक्चुएट है, अप्स एंड डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे ये लगातार ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो, क्वार्टर जो मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक अच्छा नंबर है। और साथ जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका बैलेंस शीट, तो जो इसका रिजर्व है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। 32,000 करोड़ का रिजर्व है, और जो टोटल एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब सारा कुछ ही कंपनी का फंडामेंटल सही है, बस आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। मेरे हिसाब से सेल करने की शायद अभी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, यदि आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और आज के दिन यहाँ पे, आज के दिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं कल के दिन यहाँ पे 2% का यहाँ पे गेन देखने को मिला। और आज के दिन इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी आ रहा था, जो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एक न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखो कि यहाँ पे नंबर कैसा देखने को मिला है। तो जो यहाँ पे रेवेन्यू है ना, तो वो यहाँ पे एक और गौर करो कि गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और सेम यहाँ पे ICICI बैंक का भी जो है ऑलमोस्ट 30% तक का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और यहाँ पे कोटक बैंक का भी जो है आपको 30% तक का ही अच्छा जो रेवेन्यू में गेन देखने को मिल रहा है।
उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देख ले जो इसका नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट भी यदि हम लोग एक बार गौर करें तो 3608 करोड़ से बढ़कर 4461 करोड़ दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग इसका एक बार एनपीए फोकस करें तो देखो जो इसका नेट एनपीए ना वो 0.60% से घट गया है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अब ये एनपीए क्या होता है तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो भी मैंने शेयर किया था कि ये एनपीए होता क्या है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे जब भी बैंक आपको लोन देती है, ठीक है, और यदि मान लो कि आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है तीन महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया ना, और बैंक को क्या लगता है कि शायद अब उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है, ना के बराबर है, चांस है लेकिन बहुत कम चांस है, और ये अब आपको एनपीए के कैटेगरी में डाल देगा आपका लोन। और यहाँ पे आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंक का या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है, मतलब बैड लोन है, वो 3% से कम होना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे भाई 3% थोड़ा बढ़ भी जाए तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत इतना है कि शायद बैंक डूब जाए या फिर शेयर डूब जाए। यदि बैंक डूबेगा तो मतलब जानते हो कि भाई कंपनी भी डूब जाएगी, और जब कंपनी डूबेगा तो स्टॉक मार्केट का जो प्राइस जो भी आप देख रहे हो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो यदि आप बैंक स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना तो एनपीए जरूर से चेकआउट करना, यदि उसका सही रेशियो है। यदि आप एक बार गौर करोगे तो यहाँ पे देखो इसका एनपीए लगातार कम होते हुए ही दिखाई दे रहा है, इसका नेट एनपीए, और फिलहाल 0.6 से कम हो गया 0.39%, और क्वार्टर भी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो एक गजब का नंबर ये दिखाई दे रहा है। अब जो मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जो कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोटक बैंक ने जो है मतलब एक यहाँ पे नया एमडी और यहाँ पे सीईओ जो है उन्होंने यहाँ पे चूज़ किया है, और अब यहाँ पे आपको रिजर्व बैंक से भी अप्रूवल इनको मिल चुका है। अब इनका नाम क्या है? यहाँ पे नाम है आपको अशोक वासवानी, और ये 3 सालों के लिए यहाँ पे जो है आपको रहने वाले कोटक महिंद्रा बैंक में, और जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे 1 जनवरी से होते हुए दिखाई देगा। अब इनका जो आपको एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पे 3 दशक का है, मतलब कि 30 सालों का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। और देखो ऐसा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा कंपनी का आपको जो मैनेजिंग यहाँ पे कौन कर रहा है, जो मैनेज कौन कर रहा है, इनके यहाँ पे सीईओ कौन है, उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जो मैंने शेयर कर दिया है कि यहाँ पे ये चेंज होते हुए दिखा रहे हैं, और ये 3 सालों के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, और इनका भी मार्केट एक्सपीरियंस यहाँ पे गजब का दिखाई दे रहा है। इस बात को सही से समझो और सही से समझो। अब देखो जो यहाँ पे टारगेट जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे एक एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे बाई रेटिंग है आपको कोटक बैंक का, और ये टारगेट है आपको 1820 का, ठीक है, और 1860 का। ये जो दो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय कर ले? देखो अभी बहुत लंबे समय से जो स्टॉक है ना फिलहाल एक साइडवेज एरिया में चलते हुए दिखाई दे रहा है। कहाँ पहले स्टॉक 2000 प्लस था, और फिलहाल अभी यहाँ पे एक रेंज फंसा हुआ है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये जो टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। शॉर्ट टर्म में स्टॉक अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन बैंक की कंपनी ये है और शानदार इसका फंडामेंटल दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए व्यू से देख सकते हो उसके बारे में, और उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस चैनल को भी आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।